ये बजट जो वैश्विक दबाव हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, उनसे किस तरीके से जूझने की रणनीति बनाता है, उस पर बहुत कुछ हमारी अर्थव्यवस्था के आगे का नक्शा निर्भर करता है। आप 2047 का सब जवाब जो कुछ भी दिखाएं, लेकिन बुनियाद अब पड़नी है, इस समय पड़नी है। तो इस समय जिस प्रकार से रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हो रही है और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो करीब करीब स्टैग्नेट है अपनी जगहों पर, उसमें कोई ऐसा उछाल दिखाई नहीं दे रहा है, आया नहीं है। इससे रोजगार की संभावनाएं सीमित हो रही हैं और स्टार्टअप से लेकर के जितने दूसरे क्षेत्र जिनमें सरकार के बहुप्रचारित क्षेत्र थे वो अपेक्षित रिजल्ट दे नहीं पाए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि निर्यात संकुचित हुआ है, आयात और बढ़ा है, व्यापार असंतुलन बढ़ा है। तो इन सब चीजों का क्यूमुलेटिव असर है कि आज देश कर्ज के अंदर डूबा पड़ा है। 2014 में जितना कर्ज देश के ऊपर था, आज उससे 300 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ गया है। और इसके बावजूद भी आम आदमी के पास खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ता जा रहा है। जीएसटी से कुछ उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ी उसने जीएसटी की रियायतों को खपा लिया। अब नए सिरे से जब तक आप आम आदमी के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा उपलब्ध नहीं होगा तो आपकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप नहीं मिल पाएगा, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर जो लोगों की कब्ज़ा ज़्यादा हो रहा है जिस सेगमेंट का, उसको जो है कम किया जाए और उसके लिए कुछ ऐसी रियायतें दी जाए जिससे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ने वाला मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के ऊपर बोझ घटाया जा सके। और राज्य के नागरिक के रूप में हम चाहेंगे कि हमारे परिवेश को, हमारे वातावरण को और संगठित करने के लिए, क्योंकि हम वनाच्छादित क्षेत्र है, मगर आपने वनों को हमारी राज्य की आमदनी के साथ नहीं जोड़ा है। उसके लिए ग्रीन बोनस की बात बहुत दिनों से कही जा रही है। मैं कह रहा हूँ ग्रीन बोनस से आगे बढ़ करके जब तक प्रत्येक नागरिक को कार्बन क्रेडिट की योजना के साथ नहीं जोड़ा जाता हिमालयी क्षेत्रों के लिए, और उसके लिए कई तरीके की रियायतें जिससे जंगलों के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो और वो निर्भरता का स्वरूप बदले, वो हमारी आमदनी के साथ जुड़ सके, इस दिशा में जब तक कोई नीतिगत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे तो हिमालयी राज्यों की जो विकास की गति है वो उतनी तेज नहीं हो पाएगी जितनी तेज होनी चाहिए थी। और इस समय आपदा मध्य हिमालय के लिए बड़ी भारी चुनौती है। उस आपदा से लड़ने की रणनीति आप राज्यवार किस तरीके से बनाते हैं, उसमें केंद्र सरकार किस तरीके से आपदा मानकों को इस तरीके से संचालित करती है कि ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हमारा नुकसान होता है उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, साल भर पड़ते हैं, उसके अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।